साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, माता जी ने विचारों में एक बात बोली कि भेदभाव से बचें। तो साथ संगत हमें भेदभाव से बचना है। और माता जी ने ये बात क्यों बोली कि हमें भेदभाव से बचना है, तो हम जानेंगे विस्तार से माता जी के विचारों द्वारा। तो दास निवेदन कर रहा है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। तो साथ संगत, माता जी का प्रोग्राम जब लंदन में हुआ तो माता ने फरमाया कि आज लंदन से आते समय रास्ते में बहुत ट्रैफिक मिला। सभी यह बात याद आई कि बाबा हरदेव सिंह जी धीरज कायम रखने पर कितना जोर दिया करते थे कि कैसी भी परिस्थिति हो हमें उसमें एकदम शांत रहना है। कैसी भी घड़ी हो हमें सब्र के साथ रहना है। बचपन की वह बात याद आ रही है जब स्कूल के कुछ छात्रों के साथ अन्य शहर में एक प्रतियोगिता के लिए जाने का मौका मिला। हम सब एक होटल में ठहरे हुए थे। हम में से एक छात्रा जो कि दमे की मरीज थी, उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई। हमारी बस का ड्राइवर बस लेकर कहीं चला गया और उस छात्रा की ज़रूरी दवाई भी बस में ही रह गई। जब उसकी तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी और उसको सांस लेने में बहुत ही दिक्कत होने लगी तो होटल प्रबंधन ने ड्राइवर से किसी तरह संपर्क बनाया और उसे तुरंत वापस आने को कहा, परंतु ड्राइवर को आने में बहुत देर हो गई। आसपास कोई मेडिकल सुविधा न होने के कारण हम सब उसकी बिगड़ती तबीयत को देखकर परेशान हो रहे थे कि अब क्या होगा। ऐसी तबीयत होते हुए भी वह शांत भाव से गहरी लंबी सांसें ले रही थी और कभी कभी खिड़की के पास जाकर सांस लेने का प्रयास भी कर रही थी। कुछ देर बाद जब ड्राइवर वापस आया और बीमार छात्रा को उसकी दवाई दी तो देर से आने के लिए गुस्सा करने के बजाय उसने मुस्कुराते हुए उसका धन्यवाद किया। उसके बाद जब हमने स्कूल के सालाना दिवस में उस लड़की को एकदम ठीक देखा तो एक सहेली ने उससे पूछा कि उसने ऐसी परिस्थिति में भी कैसे सहज भाव रहकर ड्राइवर से बात कर ली। तो उसने जवाब दिया, वही बात हम सत्संग में भी सीखते हैं कि यह तो हमारे ऊपर ही निर्भर करता है कि हम सामने वाले के साथ कैसा व्यवहार करें। चाहे तो हम उसके साथ अच्छे से पेश आएं या हम उसके साथ गलत व्यवहार करके अपना दिन भी खराब करें और उसका भी। सत्संगत हमें सिखाया गया है कि हमने धैर्य के साथ चलना है, परंतु जब हम उसके विपरीत चलते हैं तो हम अपनी कीमत खत्म कर देते हैं। बाबा जी ने हम सबके साथ बहुत सब्र सिखाया। सालों साल वे अपने विचारों में उन्हीं संदेशों को दोहराते रहे। उन्हें उन वचनों को बार बार दोहराने की क्या जरूरत थी, क्योंकि हम पहली बार में नहीं समझे, दूसरी बार नहीं समझे तो उन्हें बार बार समझाना पड़ा कि यह कभी तो समझेंगे। सत्संगत बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, सतगुरु माता सिविंदर जी, राजमाता जी, ये अन्य संतों को श्रद्धांजलि देने की बात कही जा रही है जिन्हें हम आदर्श के रूप में देखते हैं। उनके मूल सिद्धांतों जैसे प्रेम, सद्भाव, एकत्व, शांति आदि ऐसे मानवीय मूल्य उनको अपनी
सहूलियत के अनुसार जीवन में न अपनाकर जैसे समझाया गया वैसे ही हूबहू जीवन में अपनाना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सासंगत यह प्रण तो हमने मान लिया कि जाति पाति के जंजाल में नहीं फंसना, सबके अंदर परमात्मा का नूर देखना है। सासंगत एक आधुनिक तौर पर तो हमने जातिवाद को उस रूप में नहीं अपनाया है, पर आज भी जब हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं या बस ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं, अंदर प्रवेश करते ही जब हमारी आंखें यह निरीक्षण कर रही होती हैं कि हमें खाली सीट मिल जाए, फिर हम उसी व्यक्ति के पास बैठना पसंद करते हैं जो हमें उपयुक्त लगता है। हम ऐसे व्यक्ति के साथ बैठना पसंद नहीं करते जो हमारे मापदंड पर खरा नहीं उतरता। कभी कभी तो हम पूरा कंपार्टमेंट चलकर आते हैं ऐसी सीट ढूंढने के लिए जहां साथ में बैठा व्यक्ति हमारे जैसा हो। सासंगत हम इतने सालों से सत्संग करते आ रहे हैं, हमने ब्रह्म ज्ञान भी प्राप्त कर लिया है, यह बात भी समझ ली है कि एक परमात्मा ही सबके अंदर है, तो हमारी आंखें इतनी चयनात्मक क्यों होती जाती है। सासंगत अभी भी हम यह बात समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें किसी से नफरत नहीं करनी, अपनी सोच में कोई अवरोध या पक्षपात नहीं रखना है। सभी अपने हैं और अगर कोई हमें पसंद नहीं आता है तो कई बार उससे बात करने के बाद हमें खुद अपने आप में शर्मिंदगी महसूस होती है। यह इंसान तो कितना अच्छा था, केवल बाहरी रूप को देखकर हमने फैसला ले लिया और अपने मन में उसके लिए ऐसे नकारात्मक ख्याल बना लिए। कहने का भाव यही है कि हम जो भी सीखते हैं संगत में विचारों के द्वारा सीखते हैं। संत का हर शब्द हमें एक बेहतर इंसान बनाने के लिए है और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये हमारा स्वाभाविक व्यवहार बन जाना चाहिए। सत्संगत हमें यह नहीं देखना है कि अगर हम संगत में बैठे हैं तो हमारा व्यवहार ऐसा होगा कि हाँ जी ठीक है जी, आ जाओ जी, कैसे हो जी, और अगर हम घर पर हैं तो पानी भी हम रूखेपन से दूसरे व्यक्ति को देंगे। ऐसा नहीं करना है। हम सब लोगों के बीच में या एकांत में हो, इसमें कोई भेद नहीं होना चाहिए। जीवन में दिखावा नहीं करना कि हम एक बंद कमरे में तो पक्षपाती व्यक्ति हैं और दूसरे लोगों के सामने हमारा व्यवहार कुछ और है। हमारा व्यक्ति तत्व एक समान होना चाहिए। सत्संगत बात वही आ जाती है कि हमने दिखावे के लिए अच्छी बातों को धारण नहीं करना है, बल्कि असल में भी इन्हें धारण करना है ताकि हमारे जीवन में निखार आए। हमने अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाते चले जाना है। जब तक हम ऐसा नहीं कर रहे तब तक सत्संग आने का उद्देश्य भी पूरा नहीं हो रहा है। सत्संग सिर्फ सामाजिक दबाव में आकर या किसी के कहने पर कि 4 रविवार से सत्संग में नजर नहीं आ रहे तो अगर अब की बार भी नहीं आए गए
तो फिर फ़ोन आ जाएगा। तो चलते हैं, विचार से पहले पहुंच जाएंगे और अपनी शक्ल दिखाकर आ जाएंगे। सत्संगत और काम पूरा हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। सत्संग को सत्संग की तरह ही लेते हुए, समय से सत्संग आते हुए सत्संग के शिष्टाचार अपनाकर बोलने वाले व्यक्ति का मूल्यांकन किए बिना उसके शब्दों के भाव को गहन करना है। तो यही जीवन में हम आगे बढ़ पाएंगे। निरंकारी मिशन के सचमुच के जलते हुए दीपक की तरह लाइट हाउस बन पाएंगे, जो इस ज्ञान की रोशनी को अपने अंदर समेटते हुए अपने कर्मों से ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है और फिर बाकियों को भी यह रोशनी दे रहा है। इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त लेंगे। सत्संग जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सत्संगत, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। 10 मिनट फिर मिलता है अगली वीडियो में। आपके चरणों में दास का प्यास भरा धन निरंकार जी।